मैं हिंदुस्तान के किसी कोने में रहूं, पर जब भी प्रयागराज आता हूं, हमेशा अपने पुराने संबंधों को विकसित करता रहता हूं, क्योंकि ये प्रयागराज की धरती, जिसकी वटवृक्ष की छाया में हमने जीवन जीने की कला सीखी, जो आज भी सफलता का परिचायक है। मेहनत व संघर्ष से कामयाबी के महल तामीर करने की जो जुगत सीखी, वो आज भी मेरे लिए एक प्रेरणा स्रोत का काम करती है। इलाहाबाद आने के उपरांत आज मैं 10 बजे के उपरांत कुछ दोस्तों के साथ कंपनी बाग, जो आज क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद पार्क के नाम से जाना जाता है, मैं घूमने गया था तो देखा कि सैकड़ों की संख्या में छात्र अपनी महिला मित्रों के साथ विभिन्न बेंचों पर बैठकर अपने ख्वाबों को बुन रहे थे। मैं किसी प्यार का विरोधी नहीं हूं, न मैं प्यार पर कोई पहरा लगाने का पक्षधर हूं। बस एक ही बात मैं कहना चाहता हूं कि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सुरक्षित रण क्षेत्र में आप आए हैं। कोई बलिया से आया है, कोई गाजीपुर से, कोई आजमगढ़ से, कोई इटावा मैनपुरी एटा से आया है, तो कोई पटना बिहार आरा से आया है। और सब का एक ही उद्देश्य है कि नौकरी पाने के इस धर्म युद्ध में जो कुरुक्षेत्र में उतर चुके हैं, उसमें उसकी जीत हो, उसकी विजय हो। और इसके लिए आवश्यक है कि आप जीवन में संघर्ष करें और खुद की काबिलियत पर भरोसा करना सीखें। मैंने भी जीवन में संघर्ष करते करते आज मैं दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत बन गया हूं। मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूं, पर मैं चाहता हूं कि मैं दूसरों के लिए एक प्रेरणा स्रोत का काम करूं, क्योंकि नदी के रास्ते में पड़ने वाले पत्थर ही उसके जीवन का संगीत बनते हैं। मैं कहता हूं कि यह भी जरूरी है कि आप कंपनी बाग में बैठें। मैं बिल्कुल इसका पक्षधर नहीं हूं, आप बालिग हैं और मैं आपकी पर्सनल जिंदगी में हस्तक्षेप नहीं करना चाहता हूं, पर एक ही बात कहना चाहता हूं कि निकटतम 17 मार्च को पीसीएस की परीक्षा है और 1-2 महीने बाद ही मई में यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा है। उसके बाद पीसीएस की मेंस एग्जामिनेशन और फिर यूपीएससी का मेन एग्जामिनेशन। समय कम है, आप अपने को कमरे में बंद कर लें। अगर आप आते भी हैं अपने मनोरंजन के लिए, मूड को फ्रेश करने के लिए, तो आपके हाथों में किताबें तो होनी चाहिए। जितने लोग बैठे हुए थे अपनी गर्लफ्रेंडों के साथ, उन पे किसी के हाथ में किताबें नहीं थी और जो बैग भी थे वो बंद थे। आप ये मत समझिए कि मैं आपको रोक रहा हूं, लेकिन मैं एक प्रेरणा स्रोत का कार्य कर रहा हूं और मैं कह रहा हूं कि सबसे अच्छी गर्लफ्रेंड वही है जो आपको गले लगाकर कहे कि तुम अपने कैरियर पर फोकस करो, मैं तुम्हारी ही हूं, तुम्हारी ही रहूंगी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। 22 वर्ष की उम्र से लेकर 32 वर्ष की उम्र के 10 वर्ष आपके कैरियर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और यही 10 वर्ष हैं जो आपके अगले 25 वर्षों का भविष्य तय करेंगे। आपने नर्सरी में टॉप किया हो, आपने हाई स्कूल इंटर की परीक्षा में प्रदेश में स्थान पाया हो, आपने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में गोल्ड मेडलिस्ट हो, पर कोई मायने नहीं रखता है। मायने रखते हैं तो वो ये 10 साल जो आपके जीवन का रास्ता तय करते हैं। इसलिए अपने कैरियर पर फोकस करिए और समय खराब मत करिए।
गायब हो जाइए, कमरे में बैठ जाइए, लोग भूल जाएं, सोचें कहां चला गया है। तभी आप अपनी काबिलियत पर भरोसा कर सकते हैं, अपने आत्मविश्वास को पैदा कर सकते हैं। समय धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और आप इस कुरुक्षेत्र में एक धर्म युद्ध, नौकरी की लड़ाई लड़ रहे हैं और इसके लिए आपको समय का सदुपयोग करना होगा। जय हिंद, जय भारत।